घने जंगल के बीच में 11 अजनबी लोग अचानक होश में आते हैं। हर किसी के मुंह में एक अजीब सी बेड़ी फंसी हुई थी। कोई यह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यहाँ पहुंचे कैसे। इन लोगों में एक लड़की भी थी जिसका नाम क्रिस्टल था। बाकी लोगों की तरह घबराने के बजाय वह बेहद शांत दिखाई दे रही थी। उसने अपनी पिन निकालकर उसे बालों में रगड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने उससे एक छोटा सा कंपास बना लिया। दिशा तय करते ही वह तुरंत आगे बढ़ गई, जबकि पास में मदद के लिए चिल्ला रही एमा को उसने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। बेबस एमा जंगल से बाहर निकली और देखा कि अलग अलग दिशाओं से कई लोग एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। मैदान के बीच रखा एक बड़ा लकड़ी का बॉक्स सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। एक बेसबॉल कैप पहना आदमी सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने बॉक्स के पास पड़ा क्रोबार उठाया और धीरे धीरे बॉक्स खोलने लगा। उसकी हरकत देखकर बाकी लोग डरकर पीछे हट गए, मानो बॉक्स के अंदर कोई खतरनाक राक्षस छिपा हो। लेकिन जैसे ही बॉक्स खुला, अंदर से अच्छे कपड़े पहना हुआ एक सुअर बाहर निकला। सभी लोग हैरानी से उसे देखने लगे, लेकिन असली चौंकाने वाली चीज अभी बाकी थी। अगले ही पल उस आदमी ने बॉक्स के अंदर से हथियारों से भरा एक बड़ा रैक बाहर निकाला, जिसमें बंदूकें, चाकू और कई घातक हथियार रखे हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग उन हथियारों पर टूट पड़े, क्योंकि इस अनजान जगह में वही उनकी आखिरी उम्मीद थी। इसी दौरान एम्मा को एक चाबी मिली, जिससे गले में लगा कॉलर खोला जा सकता था। जल्द ही सभी लोगों ने एक दूसरे की मदद से अपनी बेड़ियां हटाने लगे। जैसे ही एम्मा आजाद हुई, उसने घबराकर पूछा, हम आखिर हैं कहाँ? लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी हथियारों का जानकार डॉन आगे आया और एम्मा को बंदूक चलाना सिखाने लगा। लेकिन ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। कुछ ही सेकंड में चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। एक आदमी के चेहरे पर टमाटर के रस जैसी छींटें पड़ी और तभी उसे एहसास हुआ कि एम्मा का सिर उड़ चुका है। छिपे हुए स्नाइपर्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तभी एक आदमी 2 बंदूकें उठाकर जवाबी हमला करने दौड़ा, लेकिन अगले ही पल गोलियों से छलनी होकर जमीन पर गिर पड़ा। एक महिला यह दृश्य देखकर गोलियों से बचते हुए जंगल की तरफ भागने लगी, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह जमीन में बने एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। एक आदमी उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि गड्ढे के अंदर नुकीले लोहे के कीले लगे हुए थे, जो उसके पैर और पेट को बुरी तरह चीर चुके थे। वह किसी तरह उसे बाहर निकाल लाया, लेकिन जैसे ही दोनों भागने लगे, उसे जमीन के नीचे कुछ अजीब महसूस हुआ। गलती से उसका पैर एक लैंडमाइन पर पड़ गया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और दोनों वहीं मारे गए। इसी बीच एक स्टाइलिश आदमी सामने आया। वह घायल महिला को देखकर दंग रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी गंभीर हालत में भी वह जिंदा थी। लेकिन दर्द से टूट चुकी उस महिला ने उसकी बंदूक छीनी और खुद को गोली मार ली। अब जंगल पूरी तरह मौत के मैदान में बदल चुका था। जो भी भागने की कोशिश कर रहा था, किसी न किसी जाल का शिकार बन रहा था। कुछ देर बाद बचे हुए लोग कांटेदार तारों की बाउंड्री तक पहुंच गए। उन्होंने अपने कपड़े तारों की बाउंड्री पर डालकर पार करने की कोशिश करने लगे। 3 लोग किसी तरह दूसरी तरफ पहुंच भी गए, लेकिन तभी पीछे से एक तीर आकर आखिरी में चढ़ रहे बेसबॉल कैप वाले आदमी की पीठ में धंस गया। एक आदमी उसे हिम्मत देकर आगे बढ़ने को कहता रहा, लेकिन लगातार मौत देखने के बाद उसका मानसिक संतुलन जवाब दे चुका था। वह घबराकर वापस जंगल की तरफ भाग पड़ा और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। 2 और तीर उसके शरीर में जा धंसे। वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसके पास एक ग्रेनेड आकर रुका। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और वह आदमी भी मारा गया। काफी देर तक भागने के बाद आखिरकार 3 बचे हुए लोग सड़क किनारे बनी एक छोटी सी दुकान तक पहुंच गए। अंदर एक बूढ़ा दंपति डरा सहमा दिखाई दे रहा था। जवान आदमी ने तुरंत बंदूक निकालकर कहा, बस हमें फोन इस्तेमाल करने दो। डरी हुई बूढ़ी औरत ने तुरंत फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। जवान आदमी ने पुलिस को फोन करके पूरी घटना बताई। फोन पर तुरंत जवाब मिला, मदद रास्ते में है। लेकिन इतनी जल्दी मिला जवाब उसे अजीब लगा। उसे महसूस हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उधर घायल लड़की अचानक तड़पने लगी। उसने दुकान से कुछ स्नैक्स खाए थे। अब साफ हो चुका था कि खाने में जहर मिलाया गया था। जवान आदमी सब समझ गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक बूढ़ा और बूढ़ी दोनों हेलमेट पहन लेते हैं। असल में वही लोग इस खूनी खेल के शिकारी थे। तभी बूढ़ी औरत जहरीली गैस फेंक देती है। गैस के संपर्क में आते ही एक आदमी बेहोश हो जाता है, जबकि बूढ़ा आदमी शॉटगन से जवान आदमी को गोली मारकर खत्म कर देता है। इसके बाद दोनों लाशों को ठिकाने लगाने लगते हैं और खून के निशान साफ करने लगते हैं। तभी वॉकी टॉकी पर खबर आती है, एक और शिकार तुम्हारी तरफ आ रहा है। यह सुनकर दोनों खुशी से मुस्कुरा उठते हैं। कुछ देर बाद दुकान का दरवाजा खुलता है, लेकिन इस बार अंदर आने वाली क्रिस्टल बाकी लोगों जैसी डरी हुई नहीं थी। वह पूरी तरह शांत थी, मानो सिर्फ खरीदारी करने आई हो। वह दुकानदार से सिगरेट मांगती है और अपने मोजे से $50 निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देती है। फिर बूढ़ी औरत ने सिगरेट का पैकेट क्रिस्टल की तरफ बढ़ा दिया। फिर क्रिस्टल आगे कहती है, क्या अर्जेंटीना में सिगरेट सिर्फ $6 की मिलती है? अब दोनों समझ चुके थे कि उनकी सच्चाई सामने आ चुकी है।
है। और अगले ही पल क्रिस्टल बिजली की तरह हरकत में आ गई। उसने पहले बूढ़ी औरत पर हमला किया, फिर छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंची और बंदूक उठाकर बूढ़े आदमी को गोली मार दी। इसके बाद उसने बूढ़ी औरत को भी खत्म कर दिया। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, एक ऐसी लड़की की जो शिकार बनने नहीं बल्कि शिकारियों का शिकार करने आई थी। क्रिस्टल जैसे ही बंदूक लेकर दुकान से बाहर आई, उसकी नजर पास खड़े एक पिकअप ट्रक पर पड़ी। पहली नजर में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, उसकी तेज नजर एक पतली वायर पर जा टिकी। वह वायर सीधे ट्रक के नीचे लगे बम से जुड़ी हुई थी। क्रिस्टल तुरंत समझ गई कि यह कोई साधारण पिकअप नहीं बल्कि एक घातक जाल था। शिकारियों ने भागने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने के लिए यह विस्फोटक लगाया था। वह तुरंत जमीन पर लेट गई और शिकारियों की अगली चाल का इंतजार करने लगी। उधर वॉकी टॉकी पर शिकारी आपस में बातचीत ही कर रहे थे कि उन्होंने इलाके की निगरानी के लिए एक ड्रोन भेज दिया। ड्रोन जैसे ही दुकान की खिड़की के बाहर मंडराने लगा, अचानक गोलियों की बौछार हुई और ड्रोन हवा में ही धड़ाम से नीचे गिर गया। खतरे को भांपते ही शिकारियों ने तुरंत रेडियो संपर्क बंद कर दिया। तभी गैरी जंगल से बंदूक लेकर बाहर आया। गैरी देखने में ज्यादा होशियार नहीं लगता था और सीधे पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी समय क्रिस्टल ने उसे चेतावनी दी कि पिकअप के नीचे बम लगा हुआ है। जान बचने के बाद गैरी का भरोसा क्रिस्टल पर और बढ़ गया। दोनों इस खेल के शिकार थे कि अब वह क्रिस्टल का साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों रेलवे ट्रैक के सहारे आगे बढ़ने लगे। जैसे ही ट्रेन मोड़ पर धीमी हुई, क्रिस्टल फुर्ती से उछलकर डिब्बे पर चढ़ गई, लेकिन भारी भरकम गैरी सिर्फ हैंडल पकड़कर लटक पाया और ऊपर नहीं चढ़ सका। उसकी हालत देखकर क्रिस्टल को एक पल के लिए लगा कि उसे नीचे गिरा दे, मगर आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन डिब्बे के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। दोनों तुरंत हथियार तानकर सतर्क हो गए। तभी अंदर से अवैध प्रवासियों का एक झुंड बाहर आया। उनका लीडर टूटी फूटी भाषा में समझाने लगा कि वे लोग बेगुनाह हैं। मगर गैरी को यह सब संयोग नहीं लगा। उसे यकीन था कि असली शिकारी इन्हीं लोगों के बीच छिपे हुए हैं। गैरी कुछ कर पाता उससे पहले ही ट्रेन अचानक रुक गई। सामने सीमा सुरक्षा बल की निगरानी टीम खड़ी थी। भौंकते हुए कुत्तों के बीच सभी लोगों को नीचे उतरकर जांच देनी पड़ी। गैरी ने अमेरिकी नागरिक होने का फायदा उठाकर सुरक्षा बलों से मदद मांगने की कोशिश की और अमीर लोगों के इस खतरनाक शिकार खेल की पूरी कहानी सुना दी। लेकिन सैनिकों ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तभी प्रवासियों का लीडर आगे आया। सैनिकों के हटते ही उसने अपनी असली पहचान जाहिर कर दी। वह खुद भी शिकारियों में से एक था। उसने गैरी को धीरे बोलने की चेतावनी दी, क्योंकि अगर सेना को शक हो गया तो वे सब यहीं फंस जाएंगे। पहले से मौत के खेल में फंसे गैरी का गुस्सा फूट पड़ा। वह उस लीडर पर टूट पड़ा। हाथापाई के दौरान गैरी उसके बैग से गिरी एक ग्रेनेड उठा लेता है, उसकी पिन निकालकर उसकी पैंट में ठूंस देता है और तुरंत वहां से भाग निकलता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाके के साथ वह आदमी मर गया और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। उसके बाद गैरी कहीं गायब हो जाता है। दूसरी तरफ क्रिस्टल को एक शरणार्थी कैंप में ले जाया गया। उसकी कहानी सुनकर अधिकारी हंसने लगा। फिर उसने डॉन को सामने बुलाया, जिसके साथ भी बिल्कुल यही हुआ था। वही डॉन जो जंगल में उसके साथ खून बहा रहा था। असल में डॉन जंगल से निकलने के बाद सैनिकों तक पहुंचा था और उसने भी यही कहानी सुनाई थी, मगर किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया था। अब क्रिस्टल ने भी वही सब दोहराया, फिर भी किसी ने यकीन नहीं किया। हालांकि उन्होंने अमेरिकी दूतावास से संपर्क जरूर किया। दूतावास का आदमी उन्हें देखते ही पहचान गया कि यही वे लोग हैं जिन्हें लेने भेजा गया है। रास्ते भर दूतावास का आदमी लगातार बोलता रहा, जबकि क्रिस्टल चुपचाप बैठी रही। अचानक उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगले ही पल उसने उस आदमी को जोरदार लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा दिया। फिर गाड़ी रिवर्स की और उसका टायर सीधे उसके सिर पर चढ़ा दिया। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्रिस्टल गाड़ी से नीचे उतरी, उसकी बंदूक उठाई और गाड़ी की डिक्की खोली। गाड़ी के अंदर गैरी की लाश पड़ी थी। यह देखकर डॉन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी डिक्की में क्रिस्टल को एक नक्शा भी मिला, जिसमें पूरे शिकार क्षेत्र, जालों और गुप्त अड्डों की जानकारी दर्ज थी। अब इस मौत के खेल में सिर्फ वही दोनों बचे थे। उनके पास गाड़ी भी थी और हथियार भी। चाहते तो वे वहां से भाग सकते थे, लेकिन तभी क्रिस्टल ने साफ कह दिया कि वह अब भागने वाली नहीं है। इसके बाद उसने डॉन को अपनी माँ की सुनाई हुई खरगोश और कछुए की कहानी सुनाई, मगर यह वही मासूम कहानी नहीं थी, बल्कि उसका एक बेहद अंधेरा और डरावना रूप था। डॉन शुरुआत में मजे लेकर सुनता रहा, लेकिन जैसे ही कहानी में कछुआ जीतता है, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह घबराकर पूछ बैठा, हम दोनों में खरगोश कौन है और कछुआ कौन? उसी समय जंगल से कपड़े पहना हुआ एक सुअर बाहर निकल आया। उधर बंकर के अंदर बैठे अमीर शिकारी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि मौत बन चुकी क्रिस्टल उन्हें चारों तरफ से घेर चुकी है। ये सभी ऐशो आराम में जीने वाले लोग थे, जिन्होंने सिर्फ हत्या का रोमांच महसूस करने के लिए खास ट्रेनर रखे थे।
अचानक ऊपर से एक अजीब आवाज आई। डर के मारे सभी शिकारी घबरा गए। तभी वही कपड़े पहना हुआ सुअर सुरंग से नीचे गिरा। घबराहट में सब ने उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह तो सिर्फ ध्यान भटकाने का जाल था। उधर क्रिस्टल अकेले ही बंदूक लेकर अंदर घुस चुकी थी। वह किसी मौत की देवी की तरह शिकारियों पर लगातार गोलियां बरसाने लगी। अमीर लोग इतने डर चुके थे कि उनमें पलटकर लड़ने की भी हिम्मत नहीं बची थी। पहले हमले के बाद क्रिस्टल दीवार के सहारे छिप गई। तभी दुश्मनों का सबसे खतरनाक लड़ाका धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही उसने हमला करना चाहा, क्रिस्टल बिजली की तरह बाहर निकली। पहले दूसरे शिकारी को गोली मारी और फिर तुरंत पलटकर उसे भी खत्म कर दिया। दुश्मनों की घबराहट देखकर वह हल्का सा मुस्कुराई और चीते जैसी तेजी से उन पर टूट पड़ी। उसने एक शिकारी के हाथ से तीर छीना और उसी के शरीर में घोंप दिया। फिर उसकी नजर कोने में कांपते हुए छिपे एक और आदमी पर पड़ी। वह लुढ़कते हुए बंदूक तक पहुंची, लेकिन शिकारी ने चालाकी से उसकी मैगजीन निकाल दी थी और उसके चेहरे पर जीत की मुस्कान आ गई। लेकिन क्रिस्टल ने बंदूक में बची आखिरी गोली देख ली और मुस्कुराकर ट्रिगर दबा दिया। इसके बाद वह ऊंचे स्थान पर पहुंची, स्नाइपर राइफल उठाई और भागते हुए एक शिकारी को गोली मारकर खत्म कर दिया। लेकिन तभी पहले घायल पड़ा ट्रेनर फिर से उठ खड़ा हुआ। अफसोस, क्रिस्टल सिर्फ एक शानदार निशानेबाज ही नहीं थी, बल्कि हाथापाई में भी बेहद खतरनाक थी। उसने ऊपर लगी लोहे की पाइप उखाड़ी और उस आदमी पर टूट पड़ी। कुछ ही देर में वह आदमी दर्द से चीखने लगा और पूरी तरह बेबस हो गया। कई वार करने के बाद क्रिस्टल ने स्टाइल से पाइप फेंक दी। तभी आधी मरी हुई एक औरत उसे चिढ़ाने लगी। क्रिस्टल ने तुरंत पिस्तौल उठाई और उसे खत्म करने बढ़ी, लेकिन डॉन ने उसे रोक लिया। उसने कहा, वह एक औरत है, उसे छोड़ दो। लेकिन क्रिस्टल नहीं रुकी, उसने उसे गोली मार दी। तभी रेडियो से आवाज आने लगी। दोनों ने तुरंत एक दूसरे पर बंदूक तान दी। माहौल अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गया। रेडियो से लगातार एक ही आवाज आ रही थी, डॉन, क्रिस्टल को मार डालो। डॉन बार बार खुद को अच्छा इंसान बता रहा था, लेकिन उसने बंदूक नीचे नहीं की और जैसे ही उसने घबराकर हाथ उठाया, क्रिस्टल ने गोली चलाकर उसे खत्म कर दिया। क्रिस्टल को नहीं पता था कि डॉन सच में दुश्मन था या नहीं, लेकिन इस मौत के खेल में एक छोटी सी गलती भी जान ले सकती थी। आखिर में क्रिस्टल मरते हुए ट्रेनर के पास पहुंची और पूछा, वॉकी टॉकी पर बात करने वाला असली मास्टरमाइंड कहाँ है? लेकिन ट्रेनर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, तुम जीत चुकी हो, फिर भी यहाँ से क्यों नहीं जा रही? युद्ध की देवी जैसी खतरनाक क्रिस्टल की आंखें अचानक लाल हो गईं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। धीमी आवाज में क्रिस्टल ने ट्रेनर से कहा कि वह एक कार रेंटल कंपनी में काम करती है, जहां हर दिन का तनाव उसे अंदर ही अंदर तोड़ चुका है। लेकिन यह सब कहते हुए भी उसके हाथ नहीं रुके। उसने अपनी उंगलियां ट्रेनर के गहरे घाव में डाल दी और बेरहमी से उसे और दर्द देने लगी। दर्द से तड़पते हुए आखिरकार ट्रेनर टूट गया। उसने क्रिस्टल को बताया कि वॉकी टॉकी के दूसरी तरफ बैठी शख्स का नाम अथीना है और वही इस पूरे खेल की सबसे खतरनाक खिलाड़ी है। अब क्रिस्टल समझ चुकी थी कि इतने प्रशिक्षित और खूंखार शिकारी आखिर किसके आदेश पर काम कर रहे थे। जरूरी जानकारी मिलते ही उसने बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रेनर को भी मार डाला। अगली सुबह क्रिस्टल दिए गए पते के अनुसार एक आलीशान हवेली तक पहुंचती है। जैसे ही वह मुख्य गेट के पास पहुंचती है, लाउडस्पीकर से आवाज आती है, अपने सारे हथियार इस बॉक्स में रख दो। क्रिस्टल मजबूर होकर अपने सारे हथियार बॉक्स में रख देती है। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसकी मुलाकात इस खूनी खेल की असली मास्टरमाइंड अथीना से होती है। अथीना पहली ही बात में कहती है, डॉन मेरा आदमी नहीं था। इसके बाद वह एक कागज पढ़ने लगती है। असल में कुछ समय पहले अथेना और उसके अमीर दोस्तों ने मजाक मजाक में एक ग्रुप चैट में लिखा था कि वे अपनी नई हवेली में गरीब लोगों का शिकार करने वाला गेम खेलेंगे। उनके लिए यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन वह चैट लीक होकर इंटरनेट पर फैल गई। उनकी घमंडी और वर्गवादी बातें आम लोगों के गुस्से को भड़का देती हैं। अफवाहें आग की तरह फैलने लगती हैं। लोग मानने लगते हैं कि ये अमीर लोग सालों से इंसानों का शिकार करते आए हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया, जब दुनिया हमें शिकारी मान ही चुकी है तो क्यों न सच में शिकारी बन जाएं। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाले लोगों को चुनकर अगवा कर लिया और इसी हवेली में शुरू हुआ असली ह्यूमन हंट गेम। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। क्रिस्टल असली टारगेट थी ही नहीं। जिस महिला को पकड़ना था, उसके नाम और क्रिस्टल के नाम में सिर्फ एक अक्षर का फर्क था। यानी क्रिस्टल गलत पहचान की वजह से इस नरक में फंस गई थी। सच्चाई जानने के बाद क्रिस्टल अचानक टेबल से चाकू उठाती है और अथेना पर हमला कर देती है। लेकिन अथेना की ताकत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा ट्रेनर ने बताया था। दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। दो अनुभवी योद्धा एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रहे थे। मौका मिलते ही क्रिस्टल एक जोरदार लात मारकर अथेना को दूर फेंक देती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है।
यह खूनी लड़ाई उसके अंदर छिपे पागलपन को बाहर निकाल चुकी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो जाती है क्योंकि अथेना ने शॉटगन निकाल ली थी। अथेना बिना सोचे समझे क्रिस्टल पर गोलियां बरसाने लगती है। अब अथेना भी क्रिस्टल से डरने लगी थी। वह बंदूक लेकर उसका पीछा करती है, लेकिन क्रिस्टल पीछे हटने वालों में से नहीं थी। जैसे ही उसे बंदूक में गोली भरने की आवाज सुनाई देती है, वह सीधे अथेना पर झपट पड़ती है। चारों हाथ शॉटगन पर जमे हुए थे, मानो दोनों उसकी कस्टडी के लिए लड़ रही हों। संघर्ष के दौरान दोनों जमीन पर गिर पड़ती हैं। क्रिस्टल बुरी तरह घायल हो जाती है और इससे पहले कि वह संभल पाती, अथेना चाकू लेकर उस पर टूट पड़ती है। क्रिस्टल किसी तरह उठकर मुकाबला करती है, लेकिन लगातार चोटों की वजह से उसकी फुर्ती कम होती जा रही थी। अब लड़ाई पूरी तरह मौत का खेल बन चुकी थी। दोनों एक दूसरे को खत्म करने पर उतर आई थीं। हर बार ऐसा लग रहा था मानो दोनों साथ मरने को तैयार हों। अथेना ने जमीन से चॉपिंग ब्लेड उठाकर क्रिस्टल के पेट में घोंपकर उसे घायल कर देती है। लगातार हमलों ने क्रिस्टल को लगभग लड़ने लायक नहीं छोड़ा। ऐसा लगने लगा कि अब जीत अथेना की होगी, लेकिन तभी खून से लथपथ क्रिस्टल एक बार फिर खड़ी हो जाती है। अथेना उसके बाल पकड़कर उसके पेट पर अपनी टांग से लगातार वार करती रही, लेकिन मार खाते खाते भी क्रिस्टल अचानक उसकी टांग पकड़ लेती है और पूरी ताकत से अपने पेट में धंसा हुआ चॉपिंग ब्लेड अथेना की पेट में घोंप देती है और अगले ही पल अथेना की मौत हो जाती है। थकी हुई और बुरी तरह घायल क्रिस्टल अब बस आंखें बंद करके आराम करना चाहती थी। तभी अचानक हवेली के खुले दरवाजे से एक छोटा सा खरगोश अंदर आ जाता है। क्रिस्टल उसे चुपचाप देखती रहती है, मानो यह पूरा खूनी खेल खत्म होने का संकेत हो। और इसी के साथ यह खतरनाक और यादगार कहानी यहीं समाप्त होती है।